हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबको स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में के क्लासेस में। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग आप सबसे बात कर रही हूँ थी कि इस पे हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं बिना टाइम पास करते हुए। तो हम बात कर रही थी किस पे, ट्रेन पे। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे जिसमें ट्रेन पढ़ रहे थे, जिसमें एक टाइप से हमने पढ़ लिया था। तो आज हमें दूसरे टैप्स पढ़ने हैं, दूसरे टैप्स पढ़ूंगी। तो इसमें क्या पढ़ना है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जैसे यहाँ से ट्रेन ए जो है से जा रही है, इधर ही दिशा में बी भी है जो जा रही है इसी दिशा में, यानी एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जाती है, तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कि हम किस तरह से इसको हम बनाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है। हम पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद हम उसको बताऊंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन रहती है, तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर पर घंटा तथा 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल उसी दिशा में जा रही है, यह रेलगाड़ी क्या हुआ, यह रेलगाड़ी इन्हें व्यक्ति को, दो व्यक्ति है जो क्या है, एक 2 किलोमीटर एक 4 किलोमीटर के स्पीड से, मान लें कि यहाँ से यहाँ तक एक व्यक्ति जा रही है 2 किलोमीटर का स्पीड से, बी जा रही है 4 किलोमीटर का स्पीड। तो कह रहा है कि चाल उसी दिशा में जा रही है, यह रेलगाड़ी जो है से उन्हें 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। यानी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और दो व्यक्ति है से वो भी इसी दिशा में जा रही है 2 किलोमीटर का स्पीड से, एक जा रही है 4 किलोमीटर का स्पीड, और रेल भी जा रही है इसी दिशा में। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है से एक व्यक्ति मान लिया यहाँ है, अब दूसरा व्यक्ति यहाँ भी है, पहुँचा हुआ है, तो एगो के 9 सेकंड में पार करता है, एगो के 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी। ठीक है, तो हम आप लोग को एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है, 2 और 4, 2 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 2 और 4, यानी 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यही दो दिया हुआ है, एक 2 किलोमीटर एक 4 किलोमीटर। अब समय कितना दिया हुआ है, तो इसके लिए समय दिया है 9 सेकेंड और इसके लिए समय दिया है कितना, 10 सेकेंड। ये बताइए, जब इतना दिया हुआ है तो हम चाल दिया हुआ, समय दिया हुआ है, पहला व्यक्ति के लिए चाल इतना है, समय इतना दिया हुआ, दूसरा व्यक्ति के लिए चाल इतना है, समय इतना दिया हुआ है। तो चाल और समय दिया हुआ रहेगा तो हम दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर
दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो डायरेक्ट हम यहाँ गुना कर देते, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो ये दोनों को गुना कर देते, 9 दूना 18 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 दूना 18 तो हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, 1 सेकंड में दिया हुआ है, 1 किलो घंटा में दिया हुआ है, 1 सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे मीटर पर सेकंड मान लीजिए, किलोमीटर नहीं मान लीजिए, मीटर मान लीजिए, ठीक ना, तब बन जाएगी आराम से। यहाँ किलोमीटर नहीं, मीटर खाली मानिए, ये भी मीटर मान लीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी से मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड अब आराम से बन जाएगी जल्दी से। ठीक है, उसको हल करना पड़ेगा। जब हम दूरी ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, चाल गुना समय। अगर यह किलोमीटर में रहता तो हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं चाल को, तब ना सेकंड चाल गुना समय हो जाता है, एक जैसा आंसर आती ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब दिया हुआ था, हम यहाँ इसको किलोमीटर को ये मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा बनाने में थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा लॉन्ग होगी, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसको कर दिए 9 दूनी 18 किलोमीटर, सॉरी मीटर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 जाएंगे 40 मीटर पर सेकंड में है, हो गई। अब देखिए इतना आ गया। अब कह रहा है तो हम क्या बताए थे कि जब व्यक्ति एक ही दिशा में कोई ट्रेन या व्यक्ति जा रही होती है तो उसका चाल का डिफरेंट, समय का भी डिफरेंट और दूरी का भी डिफरेंट ही लिया जाता है। तो चाल का अंतर कितना हो जाएगा, 2, समय का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। हम एक बात बताए थे आपको कि जब भी कोई ट्रेन हो, व्यक्ति हो, जब एक ही दिशा में जा रही होती है तो सब का अंतर लिखना चाहिए। तो चाल का भी अंतर, दोनों के चाल का अंतर कर दिए, समय के दोनों का अंतर कर दिए। अब दूरी का अंतर कितना हो जाएगा, दूरी का अंतर हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब बताइए दूरी का भी अंतर 22 हो गया। अब बताइए हम इसके अनुसार से, अंतर के अनुसार से हम फिर चाल निकाल सकते हैं, काहे कि लंबाई की चाल निकालेंगे ना, अंतर के अनुसार से चाल कितना आता है, ये तो अथी के अनुसार से ये नॉर्मल आया। अब बताइए दूरी इतना है, समय, तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चाल बराबर हो जाता है क्या, दूरी का अंतर बटा समय का अंतर। बराबर क्या होगा, दूरी कितना था 22 और समय 1 आया था, यानी 22 मीटर पर घंटा पर सेकंड, इतना आ गया चाल बराबर। अब देखिए इतना आ गया। अब रेलगाड़ी की चाल कह रहा था ज्ञात करने के लिए ना, कुल चाल आ गया, कुल चाल बराबर इतना आ गया। तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, ये बताइए। हम यहाँ पे अंतर निकाले थे ना, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आया था, 2 आया था ना। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल चाल में से दोनों के चालों का अंतर घटा देंगे। तो 22 और घटाओ 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। हो गया, ये निकल गया। अब देखिए अगर इतना तो ये आ गया, अगर दूरी यहाँ पे तो चाल का रेलगाड़ी की चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर
की लंबाई बराबर। हम आप लोग को बताए थे एक चीज़ कि हम पहले सेकंड ले लेंगे, जो निकालने के लिए रहेगा वो बराबर के दाहिने साइड लिखेंगे यानी 20। तो 20 को हम क्या करेंगे, एक शून्य बैठा देंगे तो ये क्या हो जाता है, मीटर में बन जाता है। आई 36 सेकेंड, हम अपने मन से 36 बराबर 20 और 0 बैठा दिए तो चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं, कितना सेकंड का मान निकालना है, कोई भी समय पर निकाल दीजिए, चाहे 9 सेकंड पर निकालिए या 10 सेकंड पर निकालिए, कुछ पर निकालिए। तो हम 9 सेकंड पर इसको निकाल लेते हैं। तो 9 सेकंड बराबर, तो डायरेक्ट इसको कर देते हैं, लंबाई बराबर क्या हो जाता है, डायरेक्ट हम यहाँ निकालते हैं क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल मेरा कितना आया 20 और समय कितना है, चाल बराबर 20 आया ना, और समय कितना है, कितना समय है 9, यानी यहाँ 9 दूनी 18 यानी 180 मीटर। यही आंसर आ गया। इसके अनुसार से नहीं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो दिया हुआ ही है, 20 ही रह जाता। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 को हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि टाइप इसमें क्या होता है, चाल निकालना होगा जब रेल विपरीत हो। चाल बराबर चाल निकालना, जब रेल विपरीत हो। ठीक है, जब क्या हो, रेलगाड़ी विपरीत हो, जब मतलब कि विपरीत दिशा में जा रही है, एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, इस तरह के हो तो हम कैसे बनाएंगे। ये हम आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस में बता दी थी, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबे एक रेल विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा, क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपने ओर आते व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो 100 मीटर लंबे एक रेल विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपने ओर आते व्यक्ति, जिसे
रेल है, 100 मीटर की रेल है, ठीक है। अब विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से अपने और आते व्यक्ति को, यहाँ से मान लिया कि रेलगाड़ी इधर जा रही है, रेलगाड़ी कितना कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी, इस 100 मीटर की रेलगाड़ी इधर मुझे जा रही है और इधर से एक व्यक्ति आ रहा है 5 किलोमीटर के स्पीड से। रेलगाड़ी 5 किलोमीटर, सॉरी, रेलगाड़ी 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, इधर से एक व्यक्ति आ रही है। अब व्यक्ति को जो है 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो व्यक्ति आ रहा है, सो उसको 100 मीटर वाला जो है, 100 मीटर वाला जो रेलगाड़ी है, 100 मीटर जो रेलगाड़ी है से इस व्यक्ति को 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आने वाले व्यक्ति को कितना सेकंड में, 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, यानी व्यक्ति की चाल दिया हुआ है कि वह इतना स्पीड से इधर आ रही है और रेलगाड़ी इधर से जा रही है, इसका लंबाई सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन इसको आप कह रहा है कि ये इस व्यक्ति को वो क्या है, रेल जो है 6 सेकंड में क्रॉस करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी वह कितना स्पीड से जा रहा है, उसकी चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, दोनों मेथड से बना देती हूँ। पहले तो हम बताए थे आप लोग को सेकेंड वाला कि हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल मेथड से ही बता देती हूँ। तब क्या करना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि जब हम विपरीत दिशा से जाते हैं, तो हम बताए थे आप लोग को, टाइम डिस्टेंस में भी बताए थे, अभी भी बताए थे कि जब एक व्यक्ति इधर से इधर जाती हो, पूरब से पश्चिम जाती है, अगर पश्चिम से पूरब जाती हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों की चाल समय को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका तो चाल दिया हुआ है, व्यक्ति का चाल दिया हुआ, और रेल का चाल नहीं दिया। तो रेल की चाल को बराबर हम x मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर घंटा, चाल निकल गई। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि चाल हो गया, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, चाल बराबर हम चाल कर सकते हैं। हम ये चीज़ बताए थे कि कभी भी एक जैसा को बराबर कर दिया जा सकता है। अब इतना बड़ा लंबा दोनों को हम बराबर नहीं लिख सकते कि ये व्यक्ति लंबा, ये भी चिन्ह लंबा है, दोनों बराबर है। अगर इतना लंबा रहेगा, इतना लंबा रहेगा, इसको हम बराबर कह सकते हैं, दोनों बराबर है, नहीं है तो नहीं है। इसीलिए अगर चाल बराबर, तो चाल हो ही सकती है ना, क्योंकि एक जाति जैसा लग रहा है। इसी चलते हम क्या करेंगे, तो इसका चाल मेरा निकला हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसका चाल निकालते हैं तो दूरी बटा समय, तो दूरी के कितना है 100 और समय कितना है 6 सेकेंड। तो ये मीटर है, इस सेकेंड है, आई किलोमीटर है, तो क्यों ना इसको ही हम किलोमीटर में बदल देते हैं। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18/5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब इसको हल करिए, 6 18, इससे हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 20, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा बराबर 20 तिया 60। आ गया, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ है x प्लस क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटा बराबर कितना है, 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 55 किलोमीटर पर घंटा। यही मेरी आंसर आ जाती है, ठीक है। क्या हुआ, यही आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल ही मेथड से भी बना सकते हैं और पहले वाले मेथड से भी बना सकते हैं। जो हम आप लोग को 36 सेकेंड वाले बताए थे, वो भी बता दूँ क्या, बता देती हूँ। सेकेंड मेथड, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो किलोमीटर इसका दिया हुआ, व्यक्ति का दिया हुआ है ना, हमको रेलगाड़ी के निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल तो दिया हुआ नहीं है।
अब दूरी निकालने के लिए कहता था, हम डायरेक्ट इसका चाल ले लेते, इसकी दूरी ज्ञात करने, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता था हम इसका चाल लेके चलते। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ, चाल ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, चाल बराबर पहले हो जाता है दूरी बटा समय। तो क्या कर देते हैं, यहाँ जब चाल ज्ञात करने के लिए कहता है तो पहले हम सेकेंड और मीटर को लेके लेंगे, यानी 6 सेकेंड में कितना 100 मीटर की दूरी तय करता है। डायरेक्ट ले लिए, वहाँ पर पहले 36 सेकंड लेते थे, क्योंकि वहाँ दूरी ज्ञात करने के लिए हमेशा कहती थी, इसलिए 36 सेकंड लेते थे। लेकिन यहाँ चाल ही ज्ञात करने के लिए कह रही है। चाल यहाँ अगर दिया हुआ रहता था ना, उसमें एक शून्य बैठा देते, यहाँ 36 बराबर उतना लिख देते हैं तो मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये तो व्यक्ति का दिया हुआ है ना, व्यक्ति का दिया हुआ है, हमें रेल की निकालनी है। यहाँ जो अगर 36 यहाँ लिखते थे, यहाँ मीटर पर सेकंड में बदलते थे तो दूरी निकलती थी, कुल दूरी। तो हम यहाँ से अगर पहले इसको 36 को रख देते हैं, इसका मान दिया हुआ है, तो हम जब इतना दिया हुआ है तो हम इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कुल चाल निकाल सकते हैं, कुल चाल दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से पहले हम दूरी ही, यहाँ से भी अभी दूरी ही निकलेगी। यहाँ देखिए इतना आ गया, तो 36 सेकेंड, 6 सेकेंड में वह 600 मीटर लंबे। तो 36 सेकेंड में कितना हो जाएगा, ये भी अभी क्या निकल रहा है, अभी दूरी ही निकलेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या निकलेगी, 100 बटा 6 गुने 36, 6 छक 36, यानी 600 क्या हो गया मीटर। तो हम एक चीज़ आपको बताए थे कि जब यह इसमें अगर मीटर पर से किलोमीटर पर घंटा रहता है, मान लिया जाए, तो इसमें एक शून्य बैठाते हैं तो क्या बदलता है, मीटर में चेंज हो जाती है, दूरी बन जाता है। ये चीज़ हम आपको बताए थे। तो अगर ये 600 मीटर है तो 600 मीटर को अगर 60 किलोमीटर पर घंटा कर सकते हैं, एक शून्य को हटाकर कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि 60 अगर 20 किलोमीटर पर घंटा है तो एक शून्य बैठा देते हैं तो मीटर यानी दूरी निकल जाती है, जिसको हम 36 बराबर 200 मीटर लिखते थे, बताए थे आपको। तो यहाँ पे इतना मीटर में जब आ रहा है तो ये चाल अभी निकल रही है, तो ये मीटर में आता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक शून्य हटा देते हैं तो किलोमीटर पर घंटा यानी चाल निकल जाती है। यानी ये क्या निकला, कुल चाल निकला, कुल चाल निकला। तो अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेलगाड़ी की स्पेशल चाल था, कुल चाल में से अगर 5 किलोमीटर हम घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी, यानी 55 किलो। इसके अनुसार से भी 55 किलोमीटर, इसके अनुसार से भी 55 किलोमीटर पर घंटा आ गया, आ गया ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन मैं बताती हूँ, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बता दूँ क्या, बता देती हूँ क्वेश्चन इसी में। जैसे मान लिया जाए कि 200 मीटर लंबी रेल अपने ही दिशा में 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाते एक व्यक्ति 8 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। क्या है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यहाँ पे था कि विपरीत जा रहा था, एक ई दिशा में जा रही थी रेल, अब व्यक्ति
था जो इस दिशा में आ रही थी, विपरीत में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब रेल अपने ही दिशा में, यानी रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो 20 मीटर लंबे, यानी 20 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है, अपने ही दिशा में 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कौन जा रहा है, व्यक्ति है, आई रेल है, व्यक्ति जो है जा रहा है। और इसको जो है रेलवा जो है, रेलगाड़ी जो है से इससे कितना सेकंड में, 8 सेकंड में इसको पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ एक ही दिशा में करे तो हम क्या करेंगे, इसे भी उसी तरह इस मेथड से बनाती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको चाल ज्ञात करना है। चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले मीटर और सेकंड को लेंगे, और उसमें था पहले दूरी ज्ञात करने के लिए रहता था तो सेकंड और क्या लेते थे, चाल को लेते थे। जो चीज़ ज्ञात करने के लिए रहेगी वो चीज़ को छोड़ देंगे, वो चीज़ रहेगा ही नहीं तो वो चीज़ कहाँ से लाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, 200 मीटर है, कितना सेकंड में, 8 सेकंड में, यानी 8 सेकंड में 200 मीटर की रेलगाड़ी। तो 36 सेकंड में क्या हो जाएगा, 36 सेकंड बराबर 200/8 गुने 36, 9 चौका 36, 4 दूना 8, 2 से 100 यानी 900 क्या हो गया, मीटर। अगर मीटर है तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक शून्य को हटा देते हैं, किलोमीटर पर घंटा आ गया। क्या हो गया, कुल चाल। कुल चाल बराबर 90 किलोमीटर पर घंटा। क्या करते हैं, 900 जो आती है कुल दूरी, उसमें एक शून्य हटा देते हैं तो वो किलोमीटर पर घंटा की चाल यानी कुल चाल निकल जाती है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ तक आ गए। अब क्या कह रहा है, रेलगाड़ी कुल चाल निकालना है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना, तो कुल चाल तो मेरा इतना आ गया। अब व्यक्ति की चाल इतना है, तो क्या करेंगे, जब एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है तो क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्यों घटाएं, क्योंकि अगर रेलगाड़ी आर से मान लिया रेलगाड़ी, या व्यक्ति के मान लिए क्या से, मैन से, तो दोनों का योग बराबर 60 था ना। तो यहाँ पे मैन का मान दिया हुआ था 5 किलोमीटर, तो मैन को इधर से इधर ले गए तो माइनस में हुआ। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, आर से मान लिया रेलगाड़ी, एम से मान लिया मैन, बराबर कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर घंटा। आर का मान नहीं दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एम का मान 8 किलोमीटर। सॉरी, एक ही दिशा में जा रही है ना, तो एक ही दिशा के लिए यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी एक ही दिशा के लिए यहाँ माइनस हो जाएगी। 8 किलोमीटर पर घंटा बराबर 90 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से कर देंगे तो इधर से इधर ही चल आएगी, प्लस में आ जाएगी, आएगी ना। यहाँ से इधर जब 8 या एक ही दिशा में जा रहे तो रेलगाड़ी या मैन दोनों के माइनस हो जाएगी। यहाँ पे विपरीत दिशा थी तो रेलगाड़ी और मैन दोनों के प्लस में हो गया था। तो एम जो था प्लस में थी, तो एम का मान 5 किलोमीटर, तो इधर जाती तो माइनस में हो जाती, वही यहाँ पे किए थे। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एम, एक ही दिशा में जा रही है दोनों, रेलगाड़ी भी और व्यक्ति भी, तो माइनस में हो जाएगी, तो आर माइनस 8 किलोमीटर। तो माइनस इधर है तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 8 98 किलोमीटर पर घंटा। यही आंसर आ जाती है, यानी रेलगाड़ी की चाल निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि दोनों को अगर चाल दिया हो रहा तो दोनों को जोड़ देते, दोनों की दूरी दिया हो रहा तो दोनों को दूरी जोड़ देते, उसके बाद उसका समय निकाल देते। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 टाइप्स खत्म हो गई, तीसरा टाइप्स भी खत्म हो गई। अब आती है चौथे टाइप्स की बारी। टाइप नंबर 4, गुणात्मक के रूप में दिया रहे तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। गुणात्मक के मतलब अनुपात के रूप में दे दिया। अनुपात मान लीजिए कि कह देगा कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी के 5/4 की चाल से चलती है, जो कि हम आप लोग के टाइम एंड डिस्टेंस में भी बताई थी। तो हम क्या करेंगे, तो उसको भी हम अनुपात के रूप में रहेगा तो हम उससे भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर चाल दिया हुआ रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे तो समय निकल जाएगी।
ठीक है। तो हम इस तरह से कल मैं 4 टाइप और 2 टाइप्स कल मैं कंप्लीट कर दूंगी। इसके बाद ये कल ख़त्म हो जाएगी। कल इसको हम ख़त्म कर देंगे। 2 ही टाइप्स, मैं ज़्यादातर 2 ही टाइप्स बची हुई, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मुख्य रूप से ऐसे बनाने के लिए रहे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।